अब बात सियासत की, बात महाराष्ट्र की राजनीति की। सवाल यह कि महाराष्ट्र का किंग कौन। इस लाइन पर ही दशहरे के मौके पर शिवसेना के दो गुटों ने सियासी शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरफ बाला साहब ठाकरे के स्वाभाविक उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे थे, तो दूसरी तरफ खुद को बाला साहब ठाकरे की सियासत का सैद्धांतिक उत्तराधिकारी कहने वाले एकनाथ शिंदे। भीड़ दोनों तरफ बेतहाशा उमड़ी थी, जमकर वार हुआ, जमकर भड़ास निकली। पर क्या वास्तव में हिंदू हृदय सम्राट की सियासी विरासत के असली वारिस का फैसला हो सका? ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीतिक हुंकार क्या अहंकार और प्रतिकार के बीच की लड़ाई हो चुकी है। महाराष्ट्र का रण क्या असली बनाम नकली उत्तराधिकारी के ऐलाने गदर से शुरू होगा। दशहरे के दिन भगवा क्रांति का बिगुल अगर मुंबई के आसमान में गूंजा तो किसकी गूंज तेज थी, उद्धव ठाकरे की या फिर एकनाथ शिंदे की? दशहरे का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में असली बनाम नकली की जंग के ऐलान का दिन बन गया। एक तरफ शिवाजी पार्क में मंच पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, तो दूसरी तरफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान में ताल ठोकते महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। रैली में उमड़ी भीड़ ही उद्धव और शिंदे गुट के लिए शक्ति प्रदर्शन थी और खुद को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी बताने का जरिया। उद्धव की रैली में करीब 65,000 लोगों के जुटने का दावा किया गया, जबकि शिंदे की रैली में 1,25,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा हुआ। शिवाजी पार्क की क्षमता 50,000 लोगों की है, जबकि बीकेसी कॉम्प्लेक्स की क्षमता 1 लाख से ज्यादा की। अगर भीड़ के जुटने के नजरिए से देखें तो एकनाथ शिंदे उद्धव के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे दिखते, लेकिन क्या ये संख्या बल वास्तव में एकनाथ शिंदे के बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकार पर मुहर लगाने वाला है? मुंबई के मंच से दशहरे के दिन क्या महाराष्ट्र की हिंदुत्ववादी राजनीति का शिंदे अध्याय खुल चुका है? भीड़ तो कोई भी है, भीड़ से हम अगर लेकर के अगर निर्णय लेंगे, है ना, तो कभी नहीं होगा। राज ठाकरे की सभाओं में जिस तरह की भीड़ हुई थी तो अच्छे थर्रा गए थे, लेकिन सीटों में परिवर्तित नहीं हो पाई वो भीड़। मुंबई में सियासी जंग और मंच की ये दो तस्वीरें भर नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की लिखी गई प्रस्तावना है और सियासी किरदारों की शक्ति और सम्मोहन का पैमाना। लेकिन दोनों ही तरफ की सेना के मंचों पर दो कुर्सियां खाली भी थी। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे के मंच पर बाला साहेब ठाकरे के लिए रखी गई बेहद खास कुर्सी थी, तो वहीं उद्धव के मंच पर मनोहर जोशी और संजय राउत के नाम पर कुर्सी खाली रखी गई। वही संजय राउत जिनके सियासी दांवपेच और महत्वाकांक्षाओं ने उद्धव को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जो सियासी गैंग हमेशा से बाला साहब ठाकरे के निशाने पर रही, यानी कांग्रेस और एनसीपी। उद्धव अपने सियासी मंच से शिंदे को गद्दार कहते रहे, तो शिंदे ने भी भरे मन से गद्दारी को परिभाषित करते हुए मामला जनता के बीच पहुंचा दिया। असली शिवसेना कौन सी है ये कहना तो बहुत मुश्किल है। इस समय कई जगह बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बात चल रही है असली शिवसेना किसके पास में है, चुनाव आयोग के पास बात चल रही है असली शिवसेना का हकदार कौन होगा। महाराष्ट्र में शिंदे बनाम उद्धव की लड़ाई का उद्घोष वैसे तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन दशहरे के दिन इसका औपचारिक ऐलान शक्ति बल के साथ हुआ। लगा तो ऐसा ही कि फिलहाल उद्धव के पास न तो विधायकों का संख्या बल रहा और न ही जनबल, क्योंकि शिंदे की सभा में उमड़ी भीड़ ने तो कुछ ऐसा ही कहा। टी न्यूज़ नेशन।